फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स, जिसमें फर्स्ट लिटरेरी टर्म है फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोएट्री दैट इज फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ ए रेगुलर मीटर एंड रिदम। तो फ्री वर्ड्स क्या होते हैं? तो एक ऐसी पोएट्री जिसमें किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ना तो रिदम को लेकर और ना ही मीटर का मीन्स होता है छंद को लेकर, एंड डज नॉट राइम विथ फिक्स्ड फॉर्म, और ना ही उस पोएट्री में किसी भी प्रकार की कोई फिक्स्ड फॉर्म होती है राइम स्कीम की। सच पोइम्स आर विदाउट राइम एंड रिदम। तो इस प्रकार की जो पोइट्रीज होती हैं इसमें ना तो रिदम होती है और ना ही राइम स्कीम होती हैं। डू नॉट फॉलो रेगुलर राइम स्कीम रूल्स। इस प्रकार की जो पोइट्रीज होती हैं उसमें राइम स्कीम के जो रूल्स हैं उन्हें भी फॉलो नहीं किया जाता। येट दे प्रोवाइड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, लेकिन फिर भी क्या है कि इस पोइट्रीज में भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जरूर देखने को मिलते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द पोइट गिव हिज ओन शेप टू अ पोइम हाउ एवर ही और शी डिजायर। इस तरीके से जो कवि है वो अपनी पोइम को अपनी डिजायर, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग शेप दे देता है। हाउ एवर इट स्टिल्स अलाउ पोइट टू यूज एलिट्रेशन। हालांकि जो पोइट है वो क्या है कि एलिट्रेशन का, राइम वगैरह का यूज़ कर सकता है टू गेट द इफेक्ट दैट दे कंसीडर सुटेबल फॉर द पीस, ताकि वो अपनी ये जो पोइट्री है इसको अच्छे तरीके से दिखा सके, एक अच्छा इफेक्ट लेकर आ सके। मेन बात यही है कि फ्री वर्ड्स का मीन्स है एक ऐसी पोइट्री जो कि पूरे तरीके से फ्री हो, राइम से, रिदम से, मीटर, ये जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं राइम स्कीम के या फिर रिदम, मीटर वगैरह के, इन सब से क्या है, फ्री होती है। अगला जो लिटरेरी टर्म है उसका नाम है ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स इज ए लिटरेरी डिवाइस डिफाइंड एज अनराइमिंग वर्ड्स रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। तो ये एक ऐसी पोइट्री होती है जो कि आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इन पोइट्री या प्रोस, ये पोइट्री और प्रोस दोनों में ही यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ कंसिस्टेंट मीटर्स विथ 10 सिलेबल्स इन ईच लाइन। तो इसमें क्या होता है कि हर एक जो लाइन होती है उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं। वेयर अनस्ट्रेस सिलेबल्स आर फॉलोड बाय द स्ट्रेस वन। जहाँ पर क्या है कि जो अनस्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं उन्हें क्या है कि स्ट्रेस के द्वारा फॉलो किया जाता है। 5 ऑफ ईच आर स्ट्रेस्ड बट डू नॉट राइम। इसमें क्या होता है कि 5 ऑफ विच आर स्ट्रेस्ड, 5 यानी कि जो 10 सिलेबल्स हैं उसमें से क्या है कि 5 ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई राइम नहीं होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर। तो इसको हम किसी और नाम से अगर जानते हैं तो क्या है, अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर। तो आपका जो क्वेश्चन है अगर वो वेरी शॉर्ट में आता है तो आपको कम से कम 2 या 3 लाइन जरूर पता होनी चाहिए। तो इसमें मेन बात क्या है, एक तो आइएम्बिक पेंटामीटर फॉलो किया जाता है, दूसरा ये अनराइमिंग होती है। ठीक है। अगला जो लिटरेरी टर्म है उसका नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो एक पोइम थी वंस अपॉन ए टाइम। इसमें क्या होता है कि जो फादर है वो सन से बातें कर रहा होता है। इसमें क्या होता है कि जो फादर होता है वो सन से अपने जो थॉट है उन्हें शेयर कर रहा होता है, लेकिन सामने से सन के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, और इसे ही क्या कहते हैं, मोनोलॉग। यानी कि एक पर्सन के द्वारा ही अपने जो थॉट्स हैं वो बताए जाते हैं, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। सो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। और ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन। ये क्या होती है, एक लॉन्ग स्पीच होती है जो कि एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही दी जाती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए काइंड ऑफ लिरिक। ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है ये एक प्रकार का लिरिक होता है विच वॉज यूज्ड एंड इम्प्रूव बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और इसका यूज़ और इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो किसने की थी, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने की थी। दीज पोइम्स आर ड्रामेटिक इन द सेंस दे हैव अ थिएट्रिक क्वालिटी। ये इसलिए ड्रामेटिक कहलाता है क्योंकि इसमें क्या है कि थिएट्रिक क्वालिटी होती है। द पोइम इज मीन टू बी रीड टू एन ऑडियंस। ये जो पोइम है ये ऑडियंस के द्वारा रीड की जाती है। टू से दैट द पोइम इज ए मोनोलॉग मीन्स, यानी कि किसी भी पोइम को हम मोनोलॉग तब कहते हैं, दीज आर द वर्ड्स टू वन स्पीकर विद नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम एनी अदर कैरेक्टर। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक पर्सन, एक स्पीकर है जो वो तो बोल रहा होता है डायलॉग, लेकिन किसी दूसरे कैरेक्टर के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, कोई भी डायलॉग नहीं बोले जाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम है लिटरेरी टर्म बैलेट। बैलेट क्या होता है, तो अ बैलेट इज द टाइप ऑफ पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी। तो बैलेट है जो वो क्या होती है कि एक पोइम होती है जिसमें क्या है कि हमें एक स्टोरी के बारे में पता चलता है। एंड वाज ट्रेडिशनली सेट अप टू म्यूजिक, और ये क्या है कि एक म्यूजिक के रूप में होती है।
सच लैंग्वेज बैलेट्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 4 लाइन स्टैंजा। ये जो बैलेट्स होती हैं ये क्या होती हैं, 4 लाइन की एक स्टैंजा होती है। दैट फॉलो एन ABCB राइम स्कीम, और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो कैसी होती है, ABCB, ठीक है, इस तरीके से होती है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स ऐड करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। फर्स्ट वे टू थिंक ऑफ ए बैलेट, यानी कि सबसे नॉर्मल अगर आप बैलेट को समझना चाहते हो तो बैलेट क्या होती है, ए सॉन्ग और अ पोइम, या तो ये सॉन्ग या फिर एक पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी, जिसमें क्या है कि हमें एक स्टोरी के बारे में पता चलता है, एंड हैज़ ए बाउंसी रिदम एंड राइम स्कीम, और इसमें क्या है, रिदम या राइम स्कीम होती हैं। ट्रेडिशनल बैलेट्स आर रिटन इन ए मीटर कॉल्ड कॉमन मीटर। सबसे पहले की जो ट्रेडिशनल बैलेट्स हैं उन्हें जब लिखा जाता था मीटर में, तो उन जो बैलेट्स हैं उन्हें कहते थे कॉमन मीटर, विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लाइन्स ऑफ आइएम्बिक मीटर, जिसमें क्या होती है कि 8 सिलेबल्स होते थे विद द लाइन्स ऑफ आइएम्बिक ट्राईमीटर, और जो अगली लाइन्स होती थी उसमें क्या होता था 6 सिलेबल्स होते थे। तो इस तरीके से बैलेट के बारे में आप लिख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन है जो वो वेरी शॉर्ट में आता है तो उसके लिए आपको 2 या 3 लाइन्स लिखनी जरूरी होती हैं, तो आप स्टार्टिंग की ये जो 4 लाइन्स हैं इन्हें लिख सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा।